हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। जैसे कि आपको पता है, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है ऋजुरेखीय गति या ऋजुरेखीय पथ पर गति। उसमें हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं कि किसी वस्तु की एक समान तथा असमान किसी वस्तु की एक समान तथा असमान गति से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो हम बात करेंगे आज वस्तु की एक समान तथा असमान गति की। तो देखते हैं एक समान तथा असमान गति क्या होती है। तो हमने हेडिंग डाला एक समान तथा असमान गति। तो समझिएगा, यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी, देख लेना ध्यान से करके, यदि कोई गतिशील वस्तु है वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही हो, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही हो, तब उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। ठीक है, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी अगर तय कर रही है तब वस्तु की गति जो है वो एक समान गति कहलाएगी। जैसे देखो, हमने यहाँ पे दिखाया, हमने एक दूरी को हमने 3-4 भागों में बांट लिया, ओ, ए, बी और सी। यहाँ ओ से ए तक जाने में 1 सेकंड, ए से बी तक जाने में फिर 1 सेकंड, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे 2 सेकंड, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे 3 सेकंड लगते हैं किसी वस्तु को जाने में। यहाँ से यहाँ तक की चली दूरी 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की चली दूरी फिर 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की चली दूरी 30 मीटर है। यानी यहाँ बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि कोई वस्तु ओ से ए तक जाने में 1 सेकंड लगाती है और 10 मीटर की दूरी तक चलती है, और वही वस्तु ओ से बी तक चलती है और 20 मीटर की दूरी तय करती है और 2 सेकंड लगाती है। फिर ओ से सी तक जाती है और 30 मीटर की दूरी तय करती है और समय लगाती है 3 सेकंड। आप देख रहे होंगे ये वस्तु हर प्रत्येक 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है। 1 सेकंड में 10 मीटर, फिर आगे जब 2 सेकंड तक चली तो 20 मीटर, तो 2 सेकंड में 20 मीटर का मतलब क्या, 10 और 10 20, सीधी सी बात है। और 3 सेकंड तक चली तो 30 मीटर। यानी आप देख रहे होंगे प्रत्येक सेकंड में वो हमेशा 10 मीटर की दूरी तक चल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो चित्र दिखा रखा है वो एक समान गति का है। ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वस्तु प्रत्येक सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो ये तो थी बात एक समान गति की। ठीक हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखो उसको समझाने की कोशिश भी करी है, चित्र को जो है विवरण किया हमने चित्र का। क्या कहा इन्होंने, देखो इन्होंने ये क्या रखा है कि उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि कोई गतिशील वस्तु पहले 1 सेकंड में 10 मीटर, अगले 2 सेकंड में 3 मीटर, 30 अगले 2 सेकंड में 3 मीटर तथा 3 सेकंड में कितने, ये 2 सेकंड में 20 मीटर है। 2 सेकंड में 20 मीटर, कितने मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर और 3 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करती है। अतः यह वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। अतः वस्तु जो है एक समान गति से चल रही है। अब बात करते हैं हम असमान की। तो असमान क्या होती है, देखो, परंतु यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, देखिए यहाँ पे फर्क हो गया, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो वस्तु की इस प्रकार की गति असमान गति कहलाती है। ठीक है, असमान गति कहलाती है। अब इसको देखेंगे हम, इसको भी हमने एक चित्र के द्वारा देखिए चित्र है, वस्तु जो है यहाँ पे पहले ओ से ए तक जाने में 1 सेकंड परंतु 10 मीटर, ओ से बी तक जाने में 2 सेकंड लगते हैं परंतु 15 मीटर, और ओ से सी तक जाने में 3 सेकंड लगते हैं, दूरी चलती है 25 मीटर। यानी 1 सेकंड में 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में मात्र 5 मीटर, क्योंकि 15 हो गई ना, यहाँ से यहाँ तक 15 हो गई, यहाँ तक 10 मीटर थी तो आगे वो तो 5 ही मीटर बची 1 सेकंड में, और फिर अगले 1 सेकंड में जो है वो फिर 10 मीटर, 25 में से 15 के 10 मीटर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 सेकंड में 10 मीटर, यहाँ पे 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर यहाँ पे 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है। तो आप देख रहे होंगे समान समय में दूरी अलग अलग आ रही है। यहाँ 1 सेकंड में 10 मीटर, यहाँ 1 सेकंड में ए से बी तक जाने में 1 सेकंड में 5 मीटर, और बी से सी तक जाने में फिर 10 मीटर 3 सेकंड में। यानी कहने का मतलब ये है कि ओ से सी तक जाने में आप देख रहे होंगे ये वस्तु जो है वो समान समय अगर ले रही है परंतु दूरी तो असमान चल रही है। तो ये उदाहरण क्या हो जाता है, असमान गति का उदाहरण हो जाता है। इसको चित्र के द्वारा बताया, उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि गतिमान वस्तु पहले 1 सेकंड में 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर और पुनः अगले सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रही है। अतः स्पष्ट है कि इस वस्तु की गति जो है वो कैसी गति हो जाएगी, असमान गति होगी। क्लियर हो गया बात? ठीक, तो आज की वीडियो में तो केवल इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से नए क्वेश्चन के साथ आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।